क्या कुली एक दिन अपने जीवन में क्या साल भर में कुली एक दिन कमाई करता है और साल भर खाता है बैठ के? वो पिकनिक स्पॉट मनाने जाते हैं, उनको किसानों से मतलब नहीं है। कैसे एक गरीब माँ का बेटा उस प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जाके आसीन हो गया है। और जवाहरलाल नेहरू क्या कहते थे पता है आपको? वो कहते थे गरीबी हटाओ। ये दर बदर इनकी सत्ता चलती गई, पीढ़ियां आती गई, सत्ता चलती गई। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, रामकृपाल यादव, कितने भी यादव हैं, पूरा का पूरा परिवार भरा पड़ा है। चले जाइए बंगाल, जो भ्रष्ट हैं उनको मोदी से कष्ट। आपके जहन में क्या चलता है कि राहुल गांधी जिस तरीके से कभी कुली बन जाते हैं, कभी रेलवे ट्रैक पर पहुंच जाते हैं, ट्रेन के डब्बों में लोगों से बातचीत करने लगते हैं? पिकनिक स्पॉट है जी उनका, पिकनिक स्पॉट। क्या कुली एक दिन अपने जीवन में क्या साल भर में कुली एक दिन कमाई करता है और साल भर खाता है बैठ के? क्या किसान खेत में एक दिन जाता है? किसान खेत में 365 दिन जाता है और अपना मेहनत करता है, मेहनत का वो खाता है। राहुल बाबा एक दिन जाते हैं, इसलिए मैं उनको कहता हूँ वो पिकनिक स्पॉट मनाने जाते हैं। उनको किसानों से मतलब नहीं है, कूलियों से मतलब नहीं है, गरीबों से मतलब नहीं है, शोषितों से मतलब नहीं है, वंचितों से मतलब नहीं है। उनको मतलब है अपने परिवार से। उनको मतलब है कि हम लोग दोबारा सत्ता से जो दूर हो गए हैं, जो हमारा जो परिवार था, एक सत्ता का संरक्षण हुआ करता था और देश के ऊपर एक क्षत्रिय राज करता था। आज हम कैसे बाहर हैं और एक चाय वाला जो एक गरीब माँ का बेटा है, जो एक दलित पिछड़े वर्ग से आता है, जो एक दलित है, इसलिए तो वो कहता है कि भैया मोदी चोर है, सभी मोदी चोर हैं। कि उसको हजम नहीं हो रहा कि कैसे एक गरीब माँ का बेटा उस प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जाके आसीन हो गया है। दिक्कत ये है, समस्या ये है कि उनको विकास के ऊपर बात नहीं करनी। आप कुली की बात करते हैं कि सामान उठा लिया राहुल गांधी जी को, ठीक है मैं प्रधानमंत्री बनाऊंगा। क्या उस मंदबुद्धि को पहिए वाले बैग को सर पे उठाया जाता है? क्या उसकी पार्टी वालों ने ये नहीं सिखाया? उसके घर परिवार में क्या आज तक उसने, आपको लगता है कि एक बैग भी उठाया होगा? उसकी मानसिकता को देखिए। वो खेतों में जाता है, माइक लगा के जाता है। क्या कौन सा किसान हमारा, मैं भी बिहार से आता हूँ, किसान परिवार से आता हूँ। कौन सा किसान खेत में माइक लगा के जाता है और ऑलराउंडर 4-5 कैमरा लगा के जाता है? तो देखिए गरीबों का मजाक उड़ाना किस तरह से होता है, ये कोई राहुल गांधी से सीखे। 70 साल तक इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और जवाहरलाल नेहरू क्या कहते थे पता है आपको? वो कहते थे गरीबी हटाओ। ये दर बदर इनकी सत्ता चलती गई, पीढ़ियां आती गई, सत्ता चलती गई, परिवार का जनरेशन आता गया और ना गरीबी मिटी, इन लोगों को सत्ता मिलती गई। देश में भारत देश के लोगों ने, भारत की जनता जब इनसे तंग आके इनको सत्ता से बाहर कर दिया कि भैया तुम तो गरीबी हटा नहीं पाओगे, हम तुमको हटा देते हैं। जैसे ही गरीबी हटाई, 2014 में एक चौकीदार जब देश की सत्ता पर काबिज होता है तो आपको पता है क्या होता है? जब देश का चौकीदार सत्ता पर काबिज होता है, 15 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो पिछड़े वर्ग से आता है, वो करता है। ये है मोदी जी। और आप कहते हैं विकास नहीं हुआ। अरे विकास उससे जाके पूछिए ना। ये शौचालय नहीं दे पाए थे, ये बिजली नहीं दे पाए, घर नहीं दे पाए, पानी नहीं दे पाए, सड़कें नहीं दे पाए, हॉस्पिटल नहीं दे पाए, शिक्षा नहीं दे पाए, स्कूल नहीं दे पाए, एम्स नहीं दे पाए, कॉलेज नहीं दे पाए, एयरपोर्ट की तो दूर की बात है। ये मूलभूत सुविधाएं होती है जो एक मानवीय जीवन के लिए एक जरूरी होता है। संपूर्ण रूप से आपका कहना है कि पिछले 70 सालों में कोई विकास हुआ ही नहीं है और 10 साल में हुआ। 70 साल में विकास एक परिवार का हुआ। बिहार में आरजेडी परिवार का हुआ, क्योंकि पहले पप्पा मुख्यमंत्री, फिर मैया मुख्यमंत्री, बिटवा मुख्यमंत्री, बिटिया सांसद, फिर बिटवा मंत्री, फिर बिटिया एक और सांसद, और जमाई जितने भी हैं वो पार्टी के वरिष्ठ नेता। अगर आप उस खानदान के निचले स्तर में ताल्लुक़ रखते हैं, उस परिवार के स्तर में ताल्लुक़ रखते हैं और आप किसी गाँव में हैं तो आप भी किसी गाँव की प्रधान होंगी। ये परिवारवाद है। चले जाइए उत्तर प्रदेश के अंदर, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, रामकृपाल यादव, कितने भी यादव हैं, पूरा का पूरा परिवार भरा पड़ा है। चले जाइए बंगाल, ममता दीदी का पूरा परिवार भरा हुआ है। वहीं मायावती को देख लीजिए। चले जाइए स्टैलिन और स्टैलिन के बेटे को। ये भी जितने डॉट वाले, जितने घमंडिया वाले, इनको देश की चिंता नहीं है, इनको मेरे भारत की चिंता नहीं है। मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं। इस मोहब्बत की दुकान में सनातन के लिए 80% लोगों के लिए इनके मन के अंदर नफरत है।
80 ये मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, इनको भारत से नफरत है, ये इनकी वास्तविकता है। आज मेरे देश का प्रधानमंत्री जब चलता है तो विश्व की अगुवाई करता है। आज मेरे देश की हैसियत ऐसी है, अगर कोई उसे आंख उठाकर नहीं देख सकता, ये मेरे भारत के आज पाकिस्तान को। क्या लगता है कि आप जो कह रहे हैं ये नफरत की आग जो है, मोहब्बत के नाम पर नफरत चल रही है, लेकिन इस नफरत की आग में जल कौन रहा है? किसको की दिक्कत हो रही है? मैंने फिर कहा ना, मैंने कहा परिवारवादी पार्टी, देश को परिवार मानना और खुद अपनी परिवार को आगे बढ़ाना। एक होता है कि रोजगार छीनना, ये जो रोजगार का नारा लगाते हैं ना कि रोजगार नहीं है, असलियत में बेरोजगार उनका परिवार हुआ है। देखिए राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी कांग्रेस में जितने हैं और उनके चाटुकार, उनके मंत्री, उनके नेता भी है। ऐसा नहीं है कि केवल राहुल गांधी जी का परिवार, आप प्रणब मुखर्जी को ले, ये वित्त मंत्री जो उनके थे, मैं नाम ध्यान नहीं कर रहा, जितने भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो कैबिनेट मंत्री थे, सबका परिवार कहीं ना कहीं है। कोई सांसद है, कोई मंत्री है, कोई फलाने प्रदेश का अध्यक्ष है, कोई कुछ है। तो परिवारवाद, आज इनका परिवार बेरोजगार हो गया है। देश की जनता ने उनको लात मार के निकाल दिया है। तो ये देश की जनता उनको दोबारा सत्ता नहीं देना चाहती, देश की जनता उनको दोबारा रोजगार नहीं देना चाहती। यही कष्ट है। जो भ्रष्ट हैं उनको मोदी से कष्ट है। जो भ्रष्ट है उसको मोदी से कष्ट है। महज अगर कहा जाए तो केवल 4 फोटो खिंचवाना नहीं, 2024 निशाना है। धरातल पर जनता का यही मानना है, क्योंकि जहां राहुल गांधी का जनता के बीच जाना, वो केवल जनता के बीच जाकर के उनकी समस्याओं का समाधान करना नहीं, महज फोटो सेशन, और उसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो 2024 का एजेंडा। सच्चाई क्या है वो तो साफ हो जाएगी 2024 में तस्वीरों के साथ ही। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। कैमरा पर्सन राज के साथ असद।